इस्लामिक क्विज का कंपटीशन इसी स्टेज से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग 8 बजे आइए। आप लोग 8 बजे। मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नोमान फरीद, निशात फातिमा, संजीदा फातिमा और मोहम्मद जुनैद स्टेज पर आ जाएं। ये पांचों तलबा स्टेज पर आ जाएं। रिटन टेस्ट हुआ था सुबह और उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सबकी रही माशाल्लाह। तो उसमें हमने कहा था, जैसा कि पहले ऐलान किया था, कि रिटन टेस्ट में जो टॉप 5 होंगे उनको हम ऑन द स्टेज दोबारा क्वेश्चन करेंगे। और अगर यहाँ भी 2 राउंड में नंबर टैली करता है, बराबर हो जाता है, तो हम एक टाई ब्रेकर का इंतजाम करेंगे। मतलब फिर वो इस प्रेस्क्राइब बुक से नहीं होगा, वो किस कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये 5 तलबा आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन बाकी कार्रवाई मोहम्मद हुसैन पूरी करेंगे। ये इस कॉलेज के पुराने तालिब इल्म रह चुके हैं और अपने वक्त के ये टॉप क्लास के क्विज प्रोग्राम को बीट करते थे, हमेशा टॉप रैंक लाते थे। तो मैं आज उनके आने पर उनके ही हवाले मैं कर रहा हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत करेंगे। सभी सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आ जाए मोहम्मद दानिश। आप यहाँ आ जाएं और यहाँ से 5 कार्ड बिना देखे हुए जो भी आपको मन हो वहाँ से उठा लें। अस्सलाम वालेकुम। आपका पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़्क़ नरमी से महरूम रहने वाले के मुतालिक क्या फरमाया है? वह हर भलाई से महरूम है। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा सवाल है आपका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सदका देने पर दोहरा अजर बताया है? रिश्तेदारों को। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबा बनाते वक्त क्यों पानी बढ़ाने की हिदायत दी थी? ताकि सालन पड़ोसी को दिया जा सके। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है आपका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त सफ़र शुरू करने की तरगीब दी है? अंधेरे ही में सफर शुरू करो। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानदार को तीरंदाजी वगैरह के लिए निशाना बनाने वाले के बारे में क्या कहा है? उस पर लानत की है। बिल्कुल सही। दूसरे कैंडिडेट हैं मोहम्मद लुकमान फरीद। लुकमान लिखा है सर, नाम सही कर लें। सही नाम है मोहम्मद नोमान फरीद। स्टेज पर आ जाएं और यहाँ से 5 कार्ड बगैर देखे हुए उठाएं। आपका पहला सवाल है,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया कि वो वहाँ से लौटने तक जन्नत के उम्दा फल इकट्ठा करता है? याद करने वाला। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को बाप की तरफ से औलाद को अच्छा तोहफा करार दिया है? अच्छा अदब सिखाने को। बिल्कुल सही। कितने कार्ड उठाए हैं भाई? कितना हुआ? तीसरा सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई से कीना न रखने वाले के मुतालिक क्या फरमाया है? अल्लाह उससे गुनाह माफ फरमा देगा। सही जवाब है। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की इज्जत का हुक्म देते हुए क्या हिदायत की? सवाल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की इज्जत का हुक्म देते हुए क्या हिदायत की? सवाल फिर से सुन लीजिए। सवाल है कि औलाद की इज्जत का हुक्म देते हुए क्या हिदायत दी है? उनके साथ अच्छा सलूक करो। फिर सोच लीजिए, आपके पास वक्त है अभी। बाप के लिए क्या हुक्म है? सवाल मेरा यह है, फिर से सुनिए, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की इज्जत का हुक्म देते हुए क्या हिदायत की? यानी एक बाप को क्या हिदायत की गई है? अदल करने की। क्या चीज? उनके बीच अदल करने की, इंसाफ करने की। गलत जवाब। सही जवाब है कि उन्हें अच्छा अदब सिखाइए। अच्छा। आखिरी सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन नामों को अल्लाह के पसंदीदा नाम बताए हैं? अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। बिल्कुल सही जवाब है। अगली कैंडिडेट है निशात फातिमा। यहां से कोई भी 5 कार्ड उठा लीजिए बिना देखे हुए, कहीं से भी उठा लीजिए। पहला सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को नसीहत कहते हुए किन लोगों से खैरख्वाही का हुक्म दिया है? अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताब, मुसलमानों के अइमा और आम लोग। सही जवाब। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल हुदा मीन्स होता है बेहतरीन तरीका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल हुदा किसे कहा है? अपने तरीके को। बिल्कुल सही। इसको नोट करिए। दूसरा सही। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को क्या खुशखबरी सुनाई जिसके पांव अल्लाह की राह में गुब्बार आलूद हों? उस पर जहन्नम हराम है। सही जवाब है। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बुराई के बारे में कहा, नेकियों को हसद इस तरह खा जाती है जिस तरह लकड़ी आग को? आंसर बता दिए। अब आंसर बता दिए। दूसरा सवाल इसकी जगह आपसे हम पूछेंगे, इसको रख देते हैं। नहीं, उसमें एक ही लिखा हुआ था। ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना बर्तन के किस तरफ से खाने की हिदायत दी है? एक किनारे से। बिल्कुल सही है।
एक और कार्ड आकर उठा लीजिए, वैसे वो भी सही था। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं, पूरे पुरजोर तरीके से ताली बजाइए, हौसला अफजाई कीजिए सबका। इस मोहल्ले से आवाज नहीं आ रही इधर से। आखिरी सवाल है कि हया को हदीस में किस चीज का जरिया बताया गया है? जन्नत का। सही जवाब। ठीक है, जाइए। अगली कैंडिडेट है संजीदा फातिमा। यहां से आके कोई भी 5 कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए। इसमें से कोई भी 5 कार्ड बगैर देखे हुए उठा लीजिए, गिन के उठाइए, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, जाइए। पहला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा करने वाले, चोरी न करने वाले और फाल ना निकालने वाले 70,000 लोगों के बारे में क्या खबर दी है? वो बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। सही जवाब है। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर पूरा भरोसा करने वाले को किस तरह रिज़्क़ होने की खुशखबरी दी है? परिंदों की तरह। सही जवाब है। तीसरा सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मोहब्बत का क्या इलाज बताया है? सदका या माल खर्च करना। सही जवाब है। चौथा सवाल है आपका, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारने की हिदायत की है? अजनबी या मुसाफिर की तरह। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल है, हदीस है वयदुल्लाह अला अलल जमाअती का क्या तर्जुमा है? और जमात पर अल्लाह का हाथ है। सही जवाब। अगले उम्मीदवार हैं मोहम्मद जुनैद। यहां से कोई भी 5 कार्ड उठा लीजिए, कहीं से भी बगैर देखे। हमको दे दीजिए। नहीं है 5 शायद। आपसे पहला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गुनाह को जिना से भी बढ़कर करार दिया है? गीबत को। सही जवाब। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की सिफारिश करने का क्या फायदा बताया है? उसे सवाब मिलेगा। बिल्कुल सही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर किसे तरजीह देने की हिदायत की है? आखिरत को। सही जवाब। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में कुसादगी और उम्र में बरकत के लिए कौन सा अमल बताया है? सुलह रहमी। सही जवाब। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक बार देखकर क्यों मुंह फेर लिया था? वो बहुत बारीक कपड़ा पहने हुई थी। बिल्कुल सही जवाब। ये पहला राउंड था। इस राउंड में कुल 5 उम्मीदवार थे, जिसमें मोहम्मद दानिश के 5 सवालों के जवाब सही हैं, निशात फातिमा के भी 5 सवालों के जवाब सही हैं, संजीदा फातिमा के भी सारे जवाब सही हैं और मोहम्मद जुनैद के भी सारे जवाब सही हैं। मोहम्मद नोमान फरीद, जिन्होंने सिर्फ 4 सवाल के जवाब दिए हैं, वो इस राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगले राउंड में सिर्फ 4 उम्मीदवार रहेंगे, मोहम्मद दानिश, निशात फातिमा, संजीदा फातिमा और मोहम्मद जुनैद।
अगले राउंड के लिए सबसे पहले मोहम्मद दानिश आ जाएं और इसमें से कोई भी 3 कार्ड बगैर देखे हुए उठाएं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आपसे पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा औरत के पास जाने से क्या कहते हुए मना फरमाया है? शैतान हर आदमी के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। सही जवाब। आपका क्या नाम था? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को बाहम किसके मानिंद करार दिया है? एक जिस्म के मानिंद। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर को भावज के सिलसिले में क्या करार दिया है? देवर तो मौत है। बिल्कुल सही जवाब। निशात फातिमा आ जाएं। कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए। पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात ख़त्म होने के बाद किसमें पहल करने वाले को अच्छा कहा है? सलाम करने में। सही जवाब। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई से कितने दिन से ज़्यादा ताल्लुकात खत्म करने से मना फरमाया है? 3 दिन से ज़्यादा। सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया कि वह क़यामत के दिन फरमाबरदार बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा? कुरान का माहिर। बिल्कुल सही जवाब। अगली उम्मीदवार है संजीदा फातिमा। कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए। आल भी जोड़ा हुआ है इसमें, चलिए ठीक है। पहला सवाल है आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को क्या खुशखबरी दी है जो रिश्तेदारों के ख़राब सलूक करने पर भी उनके साथ अच्छा सलूक करता है? अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ रहेगी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पछाड़ने वालों को पहलवान कहने के बजाय किसे पहलवान कहा है? जो गुस्सा पर काबू पा ले। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की मेहमान नवाजी के मुतालिक क्या फरमाया जिसके घर अगर कोई जाए और मेहमान नवाजी ना करे? उसकी भी मेहमान नवाजी करो। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी उम्मीदवार मोहम्मद जुनैद। कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए। आपका पहला सवाल है, माँ बाप के लिए दुआ व इस्तग़फ़ार करना, उनके अहद व पैमान को पूरा करना, उनके दोस्तों की इज्जत करना और सिला रहमी करना
माँ बाप के मरने के बाद ये हुकूक किसने बताए हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल सही जवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम को किस सूरत में खाने की इजाज़त दी है? जब आदमी सच्चा हो। सही जवाब। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के बारे में क्या कहा है जिसमें रिश्ता तोड़ने वाला मौजूद हो? दोबारा बोल दीजिए। सवाल है आपसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को क्या कहा है जिसमें रिश्ता तोड़ने वाला मौजूद हो? उस पर रहमत नहीं उतरती। बिल्कुल सही। इस राउंड में भी सभी लोगों के सारे जवाब सही थे, तो जो अगले राउंड के सवाल होंगे वो दूसरी किताब से होंगे, यानी दूसरे मौजू पर होंगे। यही लोग फिर से स्टेज पर आएंगे और बारी बारी से यहाँ पर 3-3 कार्ड उठाएंगे, फिर अगला राउंड शुरू होगा। सबसे पहले आ जाए मोहम्मद दानिश। आप इसमें से कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए, कहीं से भी। पहला सवाल है आपसे, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा किस जगह दफन हुई हैं? मक्का में। आपसे उस खुसूसी जगह का पूछा जा रहा है कि किस जगह दफन हुई हैं। सही जवाब है, आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। वहाँ एक जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान का नाम है जहाँ पर वो दफन की गई हैं। दूसरा सवाल है, अबू लहब और उसकी बीवी की एजा रसानियों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बर्दाश्त किया? सवाल फिर से सुन लीजिए। अबू लहब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा लगता था। अबू लहब और उसकी बीवी की एजा रसानियों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बर्दाश्त किया, यानी जो तकलीफ़ें वो उन्हें देते थे उसको उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया? सब्र कर। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, उस ज़ौजाए मुत्तहरा का नाम क्या है जिन्होंने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हिब्बा कर दिया था? सवाल फिर से सुन लीजिए। उस ज़ौजाए मुत्तहरा का नाम क्या है, यानी उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का क्या नाम है जिन्होंने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को हिब्बा कर दिया था, यानी गिफ्ट कर दिया था? उम्मे सलमा। नहीं, गलत जवाब है। उन्होंने ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को हिब्बा कर दिया था। अगली उम्मीदवार हैं निसात फातिमा। कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए, कहीं से भी, बगैर देखे हुए।
आपसे पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर साइल को देने के लिए कुछ न होता था तो क्या करते थे? अगर कोई साइल मांगने वाला उनके पास आता था, अगर उनके देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था तो वो क्या करते थे? मतलब कोई भी मांगने वाले को साइल कहते हैं या कोई सवाली को साइल कहते हैं। अपनी चीज दे देते थे। क्या करते थे? अपनी चीज दे देते थे। गलत जवाब। मतलब किससे रिलेटेड बताना? आपसे पूछा जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल जब आता था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं होता था, जब कुछ होगा तब तो अपनी चीज देंगे, जब कुछ भी नहीं होता था तो वो क्या करते थे? वापस लौटा देंगे। क्या कहते थे? वापस तो सभी लौटा देते हैं, क्या करते थे वो? क्या कहते थे? आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, इत्मीनान से सोचिए क्या कहते थे वो, क्या करते थे? टाइम आपका खत्म हो गया है। सही जवाब है बहुत मिन्नत से माजरत कर लेते थे। माजरत करते हैं। हाँ। इसमें मिन्नत से आपको बताना था कि बहुत मिन्नत से माजरत कर लेते थे, माफी मांग लेते थे। चलिए ठीक है। दूसरा सवाल है, खुलफाए राशिदीन में से वो कौन थे जिन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की सब अपने बिस्तर पर सुलाया था? खुलफाए राशिदीन समझ में आ रहा है? जो इस्लाम के 4 खलीफा हैं, जो खलीफा राशिद कहलाते हैं, उनमें से वो कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है आपसे, अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस चीज को देखकर यकीन कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? सब्र को। क्या चीज? सब्र को। सोच लीजिए, 30 सेकंड आपके पास वक्त है। फिर से बता। सवाल फिर से सुन लीजिए। अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज को देखकर यकीन कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? आपका टाइम खत्म हो गया है। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदी बिन हातिम गए, वहां पर जब वो उनके पास बैठने के लिए गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पे बैठे हुए थे, यानी ज़मीन पर बैठे हुए थे, और उनसे कहा कि तुम तख्त पर बैठो। तो उन्होंने कहा कि ये किसी बादशाह के तेवर नहीं हो सकते हैं, ये ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी तवाज़ा और खाकसारी देखकर उनको यकीन हुआ कि अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, जाइए। संजीदा फातिमा आ जाए। यहाँ से कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए। हाँ, कोई भी। आपका पहला सवाल है, मक्का में अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम रखा था? सादिक व अमीन। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालिदा का क्या नाम था?
आपसे पूछा जा रहा है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालदा का क्या नाम था? जी नहीं मालूम। ठीक है, टाइम खत्म हो गया आपका। सही जवाब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालदा का नाम उस्मान बिन आमिर उनके वालिद का नाम था, और सलमा बिनत सखर उनकी वालिदा का नाम था, और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था। ठीक है, बैठ जाइए। सर आप दो ही पूछना है अभी आप दो ही पूछिए। अच्छा, दो ही पूछने, चलिए जी। तीसरा अभी बाकी है आपका। तीसरा सवाल है आपसे कि गुज़वाए खंदक के दौरान एक दिन दुश्मनों के शदीद हमलों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज कजा हो गई थी। हमला रुकते ही आपने क्या किया? आपने अदा किया। बिल्कुल सही जवाब। ये तीसरा राउंड था, बता रहे हैं। एक मिनट, अभी एक बाकी है। अगले कैंडिडेट हैं मोहम्मद जुनैद। यहां से कोई भी 3 कार्ड उठा लीजिए। पहला सवाल है आपसे, मुनाफिक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम। जो फर्ज अंजाम ना करे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन गलत जवाब है। टाइम खत्म हो गया है। मुनाफिक उसे कहते हैं जो लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए बज़ाहिर तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मगर उनके दिलों में कुफ्र भरा रहता है। दूसरा सवाल है, उठा लीजिए, सब यहीं पर रख दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के उस भतीजे का नाम बताइए जिन्हें आपके फर्जंद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाकर कूफा भेजा था। किसके भतीजे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के उस भतीजे का नाम बताइए जिसको आपके बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नायब बनाकर कूफा भेजा था। भतीजा भाई के लड़के को कहते हैं, तो हज़रत अली के उस भतीजे का नाम बताइए जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने कूफा में अपना नायब बनाकर भेजा था। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। गलत जवाब है। सही जवाब है मुस्लिम बिन अकील को। मुस्लिम बिन अकील। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत क्या थी? नमाज कायम करो। गलत। पूरा जवाब दीजिए। पूरा जवाब? आखिरी वसीयत में उन्होंने आखिरी जुमले क्या कहे थे? नमाज नमाज जो 10 निगर है अल्लाह के उनके बारे में अल्लाह से डरो। सही जवाब नहीं है, ये गलत है। सही जवाब है कि उन्होंने कहा था कि नमाज की पाबंदी करो और गुलामों के साथ नेक सलूक करो। 2 बातें एक साथ कही थी। ठीक है। 4 लोग थे। मोहम्मद दानिश जिन्होंने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया था,
निशात फातिमा जिन्होंने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया, और संजीदा फातिमा जिन्होंने 2 सवाल के जवाब दिए, और मोहम्मद जुनैद जिन्होंने आधा सवाल का सही जवाब दिया। यानी 3 सवाल में से एक भी पूरा नहीं कर सके, उन्होंने आधा बताया था, इसलिए मोहम्मद जुनैद इस राउंड से बाहर हो गए, और संजीदा फातिमा को इस राउंड में अव्वल मकाम मिला, पहले नंबर पे हैं। दूसरे और तीसरे के लिए मोहम्मद दानिश और निशात फातिमा फिर से स्टेज पर आएंगे, बारी बारी से उन्हें बुलाया जाएगा। संजीदा फातिमा 2 सवाल थे, ये एक थे, और ये मोहम्मद जुनैद आधा बताया, 3 सवाल हैं। फर्स्ट संजीदा फातिमा, निशात फातिमा, मोहम्मद दानिश, 2 सवाल अव्वल लिख दीजिए। नहीं सवाल कहाँ है? किसको बोलना है? मोहम्मद दानिश और निशात फातिमा। मोहम्मद दानिश। कोई भी 2 कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए। सर वो कार्ड उठा दीजिएगा। पहला सवाल है आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम में कौन सा नंबर है? नंबर 1। गलत जवाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम में नौजवानों में पहला नंबर है, जबकि मजमूई तौर पे दूसरा नंबर है। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया था। आपसे पूछा गया था कौन सा नंबर है, ये नहीं पूछा गया था कि कब कौन सा नंबर है। मजमूई तौर पे कौन सा नंबर है इस्लाम कबूल करने में। अगर हम नौजवानों के बारे में पूछते तब आप कहते कि हज़रत अली का पहला नंबर है। गलत जवाब है आपका। दूसरा सवाल है, किन लोगों की दोस्ती से अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना फरमाया है? धोखा देने वालों। गलत जवाब है। सही जवाब है आपका बकील, बेवकूफ़ और बदकार से। नहीं बुलाइए भाई, बुलाएंगे अभी। अभी आप निशात फातिमा को बुलाएंगे, बुलाइए। निशात फातिमा आ जाएं। कोई भी 2 कार्ड उठा लीजिए। ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं, सही तो है। पहला सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसीबत में घबराने को क्या बताया है? सवाल फिर से सुन लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसीबत आने पर घबराने को क्या कहा है? अगर कोई मुसीबत आने पे घबराता है तो उसको क्या कहा है? बेवकूफ़। गलत जवाब। मुसीबत आने पर घबराने को सबसे बड़ी मुसीबत कहा है। अच्छा, सबसे बड़ी मुसीबत। दूसरा सवाल है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। बिल्कुल सही जवाब।
ये राउंड सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए हो रहा था। दूसरे नंबर पे निशात फातिमा है क्योंकि इन्होंने एक सवाल का सही जवाब दिया है, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद दानिश हैं क्योंकि इनके किसी भी सवाल के जवाब सही नहीं थे। इस तरह पहले नंबर पे संजीदा फातिमा, दूसरे नंबर पे निशात फातिमा और तीसरे नंबर पे मोहम्मद दानिश।